कल्याण पुस्तिका वर्ष 94 संख्या 3। शीर्षक है भक्त के लक्षण। नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। भगवान के भक्तों का बड़ा महत्व है। वे जगत के लिए आदर्श होते हैं क्योंकि भगवत भक्ति के प्रताप से उनमें दुर्लभ दैवी गुण अनिवार्य रूप से प्रकट हो जाते हैं, जो उनके स्वाभाविक लक्षण होते हैं। भक्त का स्वरूप जानने के लिए उन लक्षणों का जानना आवश्यक है। इनमें से कुछ ये हैं। भक्त अज्ञानी नहीं होता है। वह भगवान के प्रभाव, गुण और रहस्य को तत्व से जानने वाला होता है। प्रेम के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। किसी को किसी अंश में भी जाने बिना उससे प्रेम नहीं हो सकता और प्रेम होने पर उसका गुह्यतम यथार्थ रहस्य जाना जाता है। भक्त भगवान के गुह्यतम रहस्य को जानता है, इसीलिए भगवान के प्रति उसका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। भगवान रससार है। उपनिषद में भगवान को रसोवेसः कहती है। इस प्रेम में भी द्वैत नहीं भासता। प्रेम की प्रबलता से ही राधा जी श्री कृष्ण बन जाती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा जी। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। वस्तुतः ज्ञानी और भक्त की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। भेद इतना ही है कि ज्ञानी सर्व खलु इदम ब्रह्मा कहता है और भक्त वासुदेव सर्वमिति, अथवा गोस्वामी जी की भाषा में वह कहता है, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरा लक्षण है भक्त का। भगवान का भक्त निर्भय होता है। वह जानता है कि समस्त विश्व के स्वामी यमराज भी शासन करने वाले भगवान श्याम सुंदर हर घड़ी मेरे साथ हैं, मेरे रक्षक हैं। फिर उसे डर किस बात का हो। भगवान की शरण जिसने ले ली वह निर्भय हो जाता है। लंका में रावण के द्वारा अपमानित होकर जब विभीषण नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए भगवान की शरण में आए, तब उन्हें द्वार पर खड़े रहकर सुग्रीव इस बात की सूचना देने भगवान श्री राम के पास गए। श्री राम ने सुग्रीव जी से पूछा, क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सट आवा, राखी बांध मोहि असभावा। समीप ही बैठे हुए भक्तराज हनुमान ने मन ही मन सोचा, सुग्रीव क्या कह गए। अरे, जिसका नाम भूल से निकल जाने पर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उस मेरे राम के चरणों में आने वाले के लिए बंधन की बात कैसी। परंतु स्वामी और सेनापति के बीच में बोलना अनुचित समझकर हनुमान चुप रहे। शरणागत वत्सल भगवान श्री राम ने सुग्रीव की प्रशंसा करते हुए अपना व्रत बतलाया। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। हनुमान का मन खिल उठा। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम ने ऐसी ही बात कही है। सक्र देवा प्रपन्नाये तवा स्मृति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामयत् तद व्रतम ममः। जो एक बार भी मेरी शरण होकर यह कह देता है कि मैं तेरा हूँ, मैं उसको संपूर्ण भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। भला ऐसी हालत में भगवान का सच्चा भक्त निर्भय क्यों न होगा। तीसरा लक्षण है, भक्त का किसी विषय में ममत्व तो नहीं होता। उसका सारा ममत्व एकमात्र अपने प्राणाध्य भगवान में हो जाता है। फिर जगत के पदार्थों में कहीं उसका ममत्व यदि रहता है तो उसको भगवान के पूजन की सामग्री या भगवान की वस्तु समझकर ही रहता है, अपने या अपने भोग के संबंध से नहीं। श्री रामचरितमानस में भगवान ने कहा है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बसई धनु जैसे। संसार में मनुष्य चारों और ममता के बंधन से जकड़ा हुआ है। उसका एक एक रूप ममत्व के धागे से बंधा हुआ है। भगवान कहते हैं, मनुष्य माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन मकान सुहृदय और परिवार आदि सब में से ममता के सूत्रों को अलग करके उनकी एक ही मजबूत डोरी बट ले और उस डोरी के द्वारा अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे, तो वह सज्जन मेरे मन मंदिर में उसी प्रकार निवास करता है जिस प्रकार लोभी के मन में धन। यह ममता का बंधन इसीलिए कच्चे धागे का बतलाया गया है कि उसके टूटते देर नहीं लगती। जहाँ कहीं स्वार्थ में बाधा आई कि ममता का धागा टूटा। विषय जनित सारा प्रेम अपने लिए होता है, ना कि प्रेमास्पद के लिए। इसीलिए यह टूटता भी बहुत शीघ्र है। परंतु जैसे धागों की बड़ी मजबूत
रस्सी बट लेने पर वह नहीं टूटती, उसी प्रकार जगत की सारी ममता सब जगह से बटोर कर एक भगवान के चरणों में लगा दी जाए तो फिर उसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं। इसीलिए यह कहा गया है कि भगवान के प्रति होने वाला सच्चा प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं। संसार में दुखों का एक प्रधान कारण ममता है। ना मालूम कितने लोग प्रतिदिन मरते हैं और कितने लोगों के धन का नित्य नाश होता है, पर हम किसी के लिए नहीं रोते। किंतु यदि हमारे घर का कोई आदमी मर जाए या अपना कुछ धन नष्ट हो जाए तो शोक होता है। इसका कारण ममता ही है। मान लीजिए हमारा एक मकान है, यदि कोई आदमी उसकी एक ईंट निकाल देता है तो हमें बहुत बुरा मालूम होता है। हमने उस मकान को बेच दिया है और उसकी कीमत का चेक ले लिया। अब उस मकान की एक एक ईंट से सारी ममता निकलकर हमारी जेब में रखे हुए कागज के टुकड़े चेक में आ गई है। अब चाहे मकान में आग लग जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। चिंता है उस कागज के चेक की। बैंक में गए चेक के रुपए हमारे खाते में जमा हो गए। अब भले ही बैंक का लिपिक उस कागज के टुकड़े को फाड़ डाले, हमें कोई चिंता नहीं। अब उस बैंक की चिंता है कि वह कहीं फेल न हो जाए, क्योंकि उसमें हमारे रुपए जमा हैं। इस प्रकार जहाँ ममता है वहीं शोक है। यदि हमारी सारी ममता भगवान में अर्पित हो जाए, फिर शोक का जरा सा भी कारण न रहे। भक्त तो सर्वस्व अपने प्रभु के अर्पण कर उनको अपना बना लेता है, वो स्वयं उनका बन जाता है। उसमें कहीं दूसरे के लिए ममता रहती ही नहीं। इसीलिए वह शोक रहित, वह सर्वदा आनंद में मग्न रहता है। चौथा लक्षण है, भक्त में अभिमान नहीं होता। वह सारे जगत में अपने स्वामी को व्याप्त देखता है और अपने को उनका सेवक समझता है। सेवक के लिए अभिमान को स्थान कहाँ। उसके द्वारा जो कुछ होता है सो सब उसके भगवान की शक्ति और प्रेरणा से होता है। ऐसा विनम्र भक्त सदा सावधानी से इस बात को देखता रहता है कि कहीं मेरे किसी कार्य द्वारा या मेरी किसी चेष्टा द्वारा विश्व व्याप्त मेरे स्वामी का तिरस्कार न हो जाए। मेरे द्वारा सदा सर्वदा उनकी आज्ञा का पालन होता रहे। मैं सदा उनकी रुचि के अनुकूल चलता रहूं। वह अपने को उस सूत्रधार के हाथ की कठपुतली समझता है। सूत्रधार जैसे नचाता है, पुतली वैसे ही नाचती है। वह उसमें अभिमान क्या करे। अथवा यूं समझिए कि यह सारा संसार स्वामी का नाट्य मंच है। इसमें हम सभी लोग नट हैं। जिसको स्वामी ने जो स्वांग दिया है उसी के अनुसार सांगोपांग अभिनय करना हमारा कर्तव्य है। जो आदमी मालिक की रुचि के अनुसार उसका काम नहीं करता, वह नमक हराम है। और जो मालिक की संपत्ति को अपनी मान लेता है वह बेईमान है। नट पाट करता है। स्टेज पर किसी के साथ पुत्र का सा, किसी के साथ पिता का सा, किसी के साथ मित्र का सा यथा योग्य बर्ताव करता है, परंतु वस्तुतः किसी भी वस्तु को, अपनी पोशाक तक को भी वह अपनी नहीं समझता। इसी प्रकार भगवान का भक्त उनकी नाट्यशाला रूप इस दुनिया में उनके संकेतानुसार उन्हीं के दिए हुए स्वांग को लेकर आलस्य रहित हो उन्हीं की शक्ति से कर्म किया करता है। इसमें वह अभिमान किस बात का करे। वह मालिक का विधान किया हुआ बताया हुआ अभिनय करता है, ना कि अपनी ओर से कुछ। पाठ करने में भी कभी चूकता नहीं, क्योंकि इसमें मालिक का खेल बिगड़ता है, और अपना कुछ मानता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सब मालिक का है, मेरा कुछ भी नहीं। वह मालिक को ही सबका नियंत्रण करने वाला और सर्वत्र व्याप्त देखता है और अपने को उनका अनन्य सेवक समझता है। सो अनन्य जाके असिमति न टरई हनुमंता, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंता। पांचवा भक्त का लक्षण है, भक्त किसी से द्वेष नहीं करता या किसी पर क्रोध नहीं करता। किसी से करे, किस पर करे, सारा जगत उसे स्वामी का स्वरूप दिखता है। शिवजी महाराज कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन करही विरोध। भक्त विनय, नम्रता और प्रेम की मूर्ति होता है। सातवां लक्षण है, प्रेम का मूर्ति होता है। भक्त किसी वस्तु की कामना नहीं करता है, उसे वह वस्तु प्राप्त है जिसके सामने सब कुछ तुच्छ है। तब वह किसकी कामना करें या क्यों करें। वस्तुतः प्रेम में कोई कामना रहती ही नहीं। प्रेम में देना है, वहां लेने का तो नाम ही नहीं है। यही काम और प्रेम का बड़ा भारी भेद है। काम में प्रेमास्पद हो के द्वारा अपने सुख की चाह है, और प्रेम में अपने द्वारा प्रेमास्पद को सुखी बनाने की उत्कट इच्छा है। इसके लिए वही सबसे बड़ा सुख है जिससे उसके प्रेमास्पद को सुख मिले, चाहे वह अपने लिए कितने ही भयानक कष्ट का कारण क्यों न हो।
पद के सुख को देखकर प्रेमी की भयानक पीड़ा तुरंत दिव्य सुख के रूप में परिणत हो जाती है। अतएव भगवान का प्रेमी कभी कामी नहीं होता है। वह तो चातक की भांति मेघ रूप भगवान की ओर सदा एकटक दृष्टि से निहारा करता है। बादल यदि न बरसे या जल के बदले ओले बरसे तो भी वह प्रेम के नेम का पक्का पपिहाद उधर से मुंह नहीं मोड़ता। रटत रटत रसना लटी तृषा सूख गए अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। बरसी परुस पाहन पयद पंख करे टूक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। यही दशा भक्त की ही है। फिर वह चाहे भी क्या, जगत का सारा ऐश्वर्य जिसके ऐश्वर्य का एक कण भी नहीं है, वह सर्वलोक महेश्वर श्याम सुंदर उसका प्रियतम स्वामी है, उसकी सेवा को छोड़कर वह क्या चाहे। इसीलिए ललित किशोरी जी ने गाया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहिर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती, भावे ना दुनिया की बातें दिलवर की चर्चा चाह सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। भक्त तो केवल अपने प्रियतम स्वामी की सेवा में ही रहना चाहता है, वह सेवा को छोड़कर मुक्ति भी नहीं ग्रहण करता। करे भी कैसे। भगवान के उस अनन्य सेवक के लिए माया का बंधन तो है ही नहीं जिससे वह मुक्त होना चाहे। अब तो केवल भगवत सेवा का बंधन है। भक्त इस प्यारे बंधन से मुक्ति क्यों चाहेगा। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, सालोक्या साष्टि सामीप्य रूपे कत्वमप्युता दीयमानम न गृहंति बिना मत सेवनम जनः। मेरी सेवा को छोड़कर मेरे भक्त सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य और एकत्व मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते हैं। भक्त जानता है मेरे प्रभु समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं, मुक्ति उनके चरणों की दासी है। वह कहता है, अब तो बंद मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नवबंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। मुक्तिदायिनी गंगा जी श्री भगवान के चरणों का ही तो जल है। एक समय ब्रह्मा जी भगवान के द्वार पर पहुंचे। भगवान ने द्वारपाल के द्वारा उनसे पूछवाया कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे कहीं ब्रह्मा भी 10-20 थोड़े ही हैं। उन्होंने कहा, जाओ कह दो कि चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। भगवान ने उनको भीतर बुलवाया। ब्रह्मा जी का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, भगवान आपने यह कैसे पूछा कि कौन से ब्रह्मा है, क्या मेरे अतिरिक्त और भी कोई ब्रह्मा है। भगवान हंसे। उन्होंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का आह्वान किया। तत्काल वहां से 4 से लेकर 1000 मुंह तक के अनेकों ब्रह्मा आ पहुंचे। भगवान ने कहा, देखो ये सभी ब्रह्मा हैं, अपने अपने ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। तब ब्रह्मा जी का संदेह दूर हुआ। ऐसे ब्रह्माओं के एकमात्र स्वामी जिसके प्राण प्रिय हो, वह भक्त किस वस्तु की कामना करे। भक्त तो निष्काम भाव से नित्य निरंतर अति प्रेम के साथ उनका चिंतन ही करता रहता है। तुलसीदास ने कहा है, काम ही न्यारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिया लागहो मोहि राम। भक्त निरंतर अपने भगवान के लिए कामी और लोभ की इस दशा को प्राप्त रहता है। वह कैसे उनको भुलाए और कैसे दूसरे विषय के लिए कामना या लोभ करे। अतएव भक्त सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में ही चित्त को लगाए रखता है। भगवान ने भी गीता में स्थान स्थान पर नित्य निरंतर चिंतन करने की आज्ञा दी है। 8वें अध्याय में कहा है, अंत काले चा मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, यह प्रियाति सा मद्भावम याति नस्तयत्र संशया। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझको स्मरण करता वह शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस पर लोग सोच करते हैं कि फिर जीवन भर में भगवान का स्मरण करने की क्या आवश्यकता है। मरने के समय भगवान को याद कर लेंगे, याद करके मरने पर भगवत प्राप्ति वचन भगवान दे ही दिया है। इसी भ्रांत धारणा को दूर करने के लिए भगवान ने फिर कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, तमे वेति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिसमें भी भाव स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। उत्तम पति प्राप्त करने का साधन स्वरूप व्रत।
एक बार स्वर्ग की अप्सराओं ने देवर्षि नारद से पूछा, देवर्षि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हमें उत्तम पति पाने की अभिलाषा है। भगवान नारायण हमारे प्राण पति हो सके, इसके लिए आप लोगों को कोई व्रत बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, प्रायः सबके लिए कल्याणदायक नियम यह है कि प्रश्न करने के पूर्व प्रश्नकर्ता विनय पूर्वक प्रणाम करें, पर तुम लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया क्योंकि तुम्हें युवावस्था का गर्व है। फिर भी तुम लोग देवाधिदेव भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करो और उनसे वर मांगो। प्रभु आप हमारे स्वामी होने की कृपा करें, इससे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही मैं एक व्रत भी बताता हूँ जिसे करने से भगवान श्री हरि स्वयं वर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। चैत्र वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो द्वादशी तिथि है, उस दिन यह व्रत करना चाहिए। रात में विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा करें। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की प्रतिमा के ऊपर लाल फूलों से एक मंडप बनवाए, नित्य गीत एवं वाद्य के साथ रात में जागरण करें तथा ओम भावाय नमः, ओम अनगाय नमः, ओम कामाय नमः, ओम सुशास्त्राय नमः, ओम मनमथाय नमः, ओम हरे नमः कहकर क्रमशः भगवान के सिर, कटी, भुजा, उदर एवं चरण आदि की पूजा करें। फिर भगवान को प्रणाम कर रात्रि जागरण की विधि संपन्न करके प्रातःकाल भगवान की वह प्रतिमा वेद वेदांग के जानकार ब्राह्मण को दान कर दे। अप्सराओं इस प्रकार व्रत करने पर इच्छानुकूल भगवान विष्णु अवश्य पति रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। इसके पश्चात ईख के पवित्र रस तथा मल्लिका आदि के फूलों से उन देवेश्वर की पूजा करना। इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद जी उसी क्षण वहां से चले गए। उन अप्सराओं ने व्रत की विधि संपन्न की, फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि उन पर संतुष्ट होकर कृष्ण अवतार में उनके पति हुए। वारा पुराण। अखंड